पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। वहीं इजराइल के खिलाफ ईरान को सैन्य मदद देने पर भी विचार कर रहा है और भारत के खिलाफ आतंकियों की मदद करने का काम तो पाकिस्तान दशकों से करता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान खुद को अरब दुनिया का रहनुमा समझता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अरब देशों के सामने भीख मांगने को भी मजबूर हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। जब एक ताज़ा रिपोर्ट में पता चला कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। जी हाँ, हालात ये है कि लोग उधार की जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान में हुए एक ताज़ा आर्थिक सर्वे में पता चला कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालात ये हैं कि देश के 74% लोग अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले ये 14% ज़्यादा है। पाकिस्तान में आम जनता को अपने खर्च पूरे करने के लिए या तो उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है या फिर वे पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर है। सरकार ने आर्थिक योजना तैयार की है, लेकिन बढ़ता कर्ज पाकिस्तान का सिर दर्द बढ़ा रहा है। मार्केटिंग रिसर्च फर्म पल्स कंसल्टेंट के अनुसार पाकिस्तानी परिवारी मुद्रास्फीति की मौजूदा लहर के कारण 10 में से 7 शहरी अपनी वर्तमान आय से खर्च तक कवर नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट्स में तो ये भी पता चला कि 50% से कुछ ज़्यादा उपभोक्ता अपनी आय की मदद से अपने खर्चों को पूरा करने का प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपना पैसा नहीं बचा पाते। व्यापक आर्थिक अस्थिरता, कोविड-19 महामारी और 2022 की विनाशकारी बाढ़ में भी पाकिस्तान को काफी कुछ झेलना पड़ा। साल 2023-2024 के लिए अनुमति निम्न मध्यम आय गरीबी दर 40.1% है, जो 2018 की गरीबी दर के समान है, लेकिन 7 मिलियन और पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में 2022 में भारी मानसून बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा, जिसका आर्थिक और मानवीय प्रभाव अब तक देखने को मिल रहा है। लगभग 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग स्थायी रूप से विस्थापित हो गए। 13,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें नष्ट हो गई, 2.2 मिलियन घर क्षतिग्रस्त हो गए, लगभग 3.8 मिलियन हेक्टेयर फसलें भी डूब गई और 1.2 मिलियन के आसपास पशु भी मारे गए। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस कंगाली की स्थिति से खुद को कैसे बाहर निकालता है, या फिर एक बार फिर से दूसरे देशों के सामने अपने हाथ फैलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।